नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 12 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी आरओ का चैप्टर नंबर 3। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। इन दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 2 कविताएं हम पढ़ चुके हैं और उनके एमसीक्यूज भी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती दें। इस बार की खास विशेषता ये है कि आपको समय दिया जा रहा है। आप अपनी परख कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और उसके साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे आप प्रश्नों के ऑप्शन के साथ उनके उत्तर चेक कर सकते हैं। अंत में आंसर की दी हुई है, जहां आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला प्रश्न है बच्चों, बात की पेच खोलना से कवि का क्या तात्पर्य है? बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात का स्पष्ट होना, बात का तर्कपूर्ण होना। जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको 5-7 सेकंड का समय दिया जाता है। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बात की पेंच खोलना से कवि का तात्पर्य है बात का स्पष्ट होना। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? यहाँ आप सोच सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। बात, भाषा, कविता, पतंग। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों बात। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? सरल, दुष्कर, पेचीदा, बोधगम्य। भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? पेचीदा। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब आप सोच सकते हैं। इसके सभी ऑप्शन सही हैं, इसके लिए इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? खिलौने, पेंच, बच्चे, भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे। तो ऐसे ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताने हैं। अगला प्रश्न है, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। आपको पता होगा। सही जवाब है बच्चों कुंवर नारायण। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। कविता फूलों के बहाने क्या है? गिरना, खिलना, मुरझाना, बहकना। तो आपको पता ही है फूल तो हमेशा क्या होते हैं? खिलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कविता फूलों के बहाने खिलना है। कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के बहाने, खिलौने के बहाने, पेंच के बहाने और भाषा के बहाने। तो सही जवाब आएगा बच्चों के बहाने खेल रही थी। सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो इसका सही जवाब सब घर एक कर देने का मतलब है भेदभाव नहीं रखना। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई थी? भाव के चक्कर में, छंद के चक्कर में, अलंकार, भाषा। तो सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई थी। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को, पेज को, कील को, कलम को। सही उत्तर है बात को।
बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? व्यर्थ हो गई, अनर्गल हो गई, पेचीदा हो गई, सहज हो गई। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है पेचीदा हो गई। कवि क्या करतब कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब आपने सोच लिया होगा। सही उत्तर है बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, ऑप्शन बी। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान, भाग्य के समान। 15 का सही जवाब है बच्चे के समान। बात की चूड़ी मर जाना से कवि का तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसका आशय होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बात प्रभावहीन होना। बात की पेच खोलना, इसे क्या मतलब है? इसका मतलब है बात स्पष्ट होना। अगला प्रश्न है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ में नहीं आना, प्रभावी होना। तो 18 का सही जवाब है समझ नहीं आना। कविता किसका खेल है? बच्चों का है, चिड़िया का है, शब्दों का है, फूलों का है। 19 का सही जवाब है कविता तो शब्दों का खेल है। बात सीधी थी पर में किसकी सहजता की बात कही गई है? व्यक्ति की, समाज की, देश की, भाषा की। इसका सही जवाब होगा भाषा की सहजता की बात कही गई है। कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? रसिक व्यक्ति, चिड़िया, कवि, समीक्षक। तो कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? चिड़िया नहीं जान सकती। कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है व्यर्थ लिखना, शब्दार्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों कल्पना करना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी, सरल, वक्र, व्यर्थ। इसका सही जवाब है बच्चों बात बाहर निकलने की अपेक्षा पेचीदा हो गई थी। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज, सुंदर। तो इसका सही जवाब होगा अस्पष्ट। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया? भाषा की जटिलता पर, भावों की सरसता पर, भाषा की सहजता पर, भावों की गरिमा पर। तो सही जवाब होगा बच्चों, अब सोचकर बताएं। सही उत्तर है भाषा की सहजता पर। और ये है इसके आंसर की, जहाँ से आप सभी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? ज़रूर आपको इससे हेल्प मिल रही होगी और आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।